खुर्द का गोवंडी इलाका इन दिनों नशे की चपेट में है। यहाँ दिन ब दिन बड़ी संख्या में युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं और जिसके चलते इलाके में अपराध की वृद्धि देखने को मिल रही है। नशे की इस बढ़ती लत पर लगाम लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने बुधवार को गोवंडी इलाके में नशा मुक्त गोवंडी अभियान रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही स्थानीय नागरिकों ने भी इस अभियान को अभूतपूर्व प्रतिसाद दिया। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में गोवंडी के शिवाजी नगर, देवनार और मानकुर इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी काफी बढ़ गई है। कई लोग बाहर से नशा लाकर यहाँ के युवाओं को बेचते हैं, जिसके कारण अपराध में युवाओं की भागीदारी काफी हद तक बढ़ गई है और आए दिन यहाँ पर हत्या, बलात्कार, लूटपाट और लड़ाई झगड़े जैसे संगीन अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। परिमंडल 6 के पुलिस उपायुक्त नवनाथ धवले ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूरे इलाके में नशे की लत पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत जगह जगह मीटिंग लगाने वाले सभी धर्मों के बुद्धिजीवियों को लेकर मुलाकात के कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी के तहत डीसीपी धवले ने बुधवार को गोवंडी इलाके में नशा मुक्त गोवंडी अभियान नाम से एक भव्य रैली का आयोजन किया। इस रैली में स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, नागरिक शामिल हुए। ये सभी गोवंडी के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान से लेकर गोवंडी के लोटस जंक्शन तक निकाली गई रैली में शामिल हुए। दोपहर बाद इस रैली का समापन किया गया। महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या आदेशाने जो 100 दिवसाचा कृती कार्यक्रम महाराष्ट्रामध्ये राबवला जात आहे आणि मुंबई पोलीसमध्ये राबवला जात आहे, त्या अनुषंगाने हे गोवंडी ड्रग्स फ्री करण्याचं अभियान आम्ही या ठिकाणी राबवत आहोत आणि जवळपास 1 महिना झालेला हे अभियान राबवण्यात येत आहे आणि आज त्या निमित्ताने या ठिकाणी पब्लिकची अवेअरनेस निर्माण व्हावं त्यासाठी अवेअरनेस रॅली ठेवलेली आहे आणि मला खात्री आहे की पोलिसांच्या मदतीने आणि जनतेच्या सहकार्याने या ठिकाणी गोवंडी ही ड्रग्स फ्री होईल। सर, कोण सेलिब्रिटी या ठिकाणी आता जे आहेत ते या रॅलीला मार्गदर्शन करणार आहे, लीड करणार आहे का? सर्व लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार यांना आम्ही बोलवलेलं आहे। काही फिल्म लाईनमध्ये लोकसुद्धा आलेले आहेत, ते सुद्धा गाईड करणार आहेत। आमचे वरिष्ठ अधिकारी येणार आहेत आणि सर्व जे या ठिकाणचे गोवंडीचे जे जनता आहे ती सुद्धा मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सहभागी होणार आहे। गोवंडीसारखा विभाग आहे, स्लम एरिया वगैरे जे असतात अशा विभागांमध्ये अशा प्रकारचे कॅम्पेन्स होतात, आपल्याला काय वाटतं किती इफेक्ट पडेल या संपूर्ण कॅम्पेन? आपण अवेअरनेस पण करत आहेत आणि कारवाई पण करत आहे, दोन्ही गोष्टी आम्ही करत आहोत। त्याचबरोबर काउन्सिलिंग पण करत आहोत। त्यामुळे मला वाटतं की आणि लोकांचं सहकार्य आम्हाला चांगलं भेटत आहे आणि त्याचा चांगला इम्पॅक्ट होईल आणि थोड्या दिवसामध्ये गोवंडी ही ड्रग फ्री होईल। ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है कि मुंबई पुलिस टीम ने गोवंडी को देखते हुए और यहाँ पे जिस तरीके से नशा फैला हुआ है उसको देखते हुए एक बहुत ठोस कदम उठाया है और उनके इस कदम से कदम मिला है सभी स्कूलों ने, सभी पार्टियों ने। बहुत अच्छा माहौल बना है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि वो कहते हैं कि बस एक कदम उठाया था राह शौक़ में, तब फिर मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो हमारे वो बच्चे जो शौकियाना या जो पीयर ग्रुप्स के प्रेशर में आके जब नशे की तरफ बढ़ते हैं, वो सिगरेट के एक धुएं की कश से शुरू होकर ऐसी जहरीली जो नशे की चीज़ें होती है उसके सेवन में गुजर जाती है कि उनको पता नहीं चलता कब वो अपनी सेहत के साथ और समाज के साथ और देश की सेहत के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो कदम उठाया गया है अवेयरनेस का गोवंडी, ये मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी भी था। उम्मीद है कि ऐसे कदम उठाने से जब ऐसे सब लोग मिलकर एक साथ आवाज़ उठाते हैं तो इसका पैगाम जो है समाज में एक बेहतर तरीके से जाता है। यही पैगाम को जो है जब हमारे बच्चे सुनते हैं तो उम्मीद है उन पर भी असर होता होगा। इससे हम गोवंडी में ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में ये उम्मीद रख सकते हैं कि गोवंडी में जहर जो नशे का बिक रहा है वो बिकना बंद हो जाए, क्योंकि इसका सेवन कहीं ना कहीं वही मासूम बच्चे करते हैं जो स्कूल जाना शुरू करते हैं या जो मैदानों में खेलते हैं। तो यहाँ से वो पहल शुरू हो रही है, ये एक अभियान है मुंबई पुलिस टीम का। मैं सलाम करती हूँ मुंबई पुलिस की टीम को और सभी स्कूल वालों को जिन्होंने इतनी तादाद में बच्चों को इतनी कड़ी धूप में जो लेकर आए और बच्चे भी खुशी खुशी इस पूरे अभियान में जुड़े हैं। अभी एक रैली जो निकल रही है, आप देख रहे हो हज़ारों की तादाद में जो है बच्चे यहाँ पर उपस्थित है। पूरी मुंबई पुलिस टीम है यहाँ पर, पूरी राज्य की जहाँ शहर की पार्टियाँ हैं, उन सभी के मौजूदगी में ये पैगाम जो है उसको आम किया गया है। तो काफ़ी सराहनीय है और हमें खुशी हो रही है कि हम भी इसका एक हिस्सा बन सकें। शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई पुलिस का, जिन्होंने एक बड़ी पहल की हमारे गोविंडी से, जहां सबसे ज़्यादा नशा हो रहा था।
और हम जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके इस अवेयरनेस के लिए इतना जागृति दिखाया है, हम उसके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि इसी तरह के अभियान यहाँ पर चलते रहे लगातार, कि जिससे यहाँ के ड्रग्स जो भी चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। पोलिसांचं या ठिकाणी आभार मानतो लोकमान्य टिळक हायस्कूलच्या वतीने की त्यांनी अत्यंत सुंदर असा कार्यक्रम विशेषतः विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी। आपण बघितलं की आजकाल कॉलेजच्या आजूबाजूला या ठिकाणी किंवा पाण्याच्या टपरीवर त्या ठिकाणी ड्रग्सपासून सगळ्या गोष्टी, अफीमपासून सगळ्या गोष्टी मिळतात आणि त्याच्यापासून मुक्त होण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये चळवळ आणि याच्या संदर्भात जागृती निर्माण व्हावी म्हणून मुंबई पोलिसांनी जो या ठिकाणी उपक्रम राबवला त्यांचं मी खूप खूप आभारी आहे। लोकमान्य टिळक हायस्कूलचे मंगेश सर, या ठिकाणी युवराज पाटील सर, लोकमान्य टिळकनगर पोलीस स्टेशनच्या प्रियंका खाडे मैडम PSI या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आज मुंबई पुलिस की जानिब से एक बहुत अहम और हसास मसले पर गोंडी में बाबा साहब अम्बेडकर मैदान में नशा मुक्त, ड्रग्स मुक्त ये रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत जिम्मेदारान गोंडी के यहाँ हैं और ये अहद हम लोगों ने कर लिया है कि जब तक अपने इस इलाके को नशा से पाक नहीं कर लेंगे, मनशियात से पाक नहीं कर लेंगे, ड्रग्स से पाक नहीं कर लेंगे, हम दम नहीं लेंगे। जहां पुलिस इंतजामिया इस मामले पे काम कर रही है, उन्होंने नशा के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। हम भी इस लिबास में, जो हमारा एक दीनी शिआर है, हम भी इस लिबास में ये अहद करते हैं और हमने भी ये सोच रखा है कि अपने इलाके को हम मजीद बदनाम नहीं होने देंगे, गोंडी को नशा से पाक करा के दम लेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे 10-10 साल के बच्चे नशा जैसी बीमारी में मुब्तला है। ये वक्त आ रहा है कि हम अपने बच्चों को बचाएं, नई नस्ल को इस नशे से बचाएं। यही अज़्म के साथ, इसी जो है अहद के साथ आज मुंबई पुलिस ने जो ये रैली निकाली है उसमें आप देख सकते हैं स्कूली बच्चों जो हैं, वहीं मदरसे के बच्चों ने भी कसीर तादाद में शिरकत करके नशा मुखालिफ रैली में हिस्सा लिया है। हम आभारी हैं मुंबई पुलिस के, जिन्होंने मुंबई में और ख़ास तौर पर गोंडी में ये अहद किया और ये जंग छेड़ी है कि गोंडी को नशा पाक से पाक करके दम लेंगे। सच बोलो तो आज ये मुंबई पुलिस ने जो आज नशा मुक्ति अभियान लगाया है, किया है चालू, खरं मैं सच बोलो तो मुंबई पुलिस का आभार मानना उतना कमी है कि पुलिस जब एक्टिव होती है अच्छे नशे के छूट जाते हैं लोगों के। आज जो अभियान यहाँ पे लिया है कि हमारा गोंडी पुलिस स्टेशन, देवनार पुलिस स्टेशन, शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन, ये अभियान रैली ये लोगों को, वो जो नशे वाले को कुछ सीख देगी और जो नशा बेचते हैं उनके लिए बहुत बड़ी थप्पड़ होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा आप उन सब लोग शामिल होना चाहिए। बच्चे लोग खराब हो रहे हैं, उनको बचाना चाहिए। अब मुंबई पुलिस का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो ऐसा उन्होंने रैली रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पोलिसांच्या वतीने आज या ठिकाणी मानखुर्द शिवाजीनगर भागातील गोवंडी परिसरातील सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्रित करून नशामुक्तीचा संदेश देण्यात येत आहे। आम्ही या ठिकाणी सर्व शिवाजीनगरचे आमचे शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक, पदाधिकारी, महिला आघाडी सर्वजण एकत्र आलेलो आहोत आणि हा खरं तर ज्वलंत प्रश्न निर्माण झालेला आहे, खास करून या शिवाजीनगर बैंगनवाडी गोवंडी विभागासाठी की नशामुक्ती व्हायलाच पाहिजे। पोलिसांनी जो पुढाकार घेतला आहे त्याबद्दल त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि शिवसेना पक्षाकडून माझे आमचे खासदार शेवाळे साहेब आहेत, शेवाळे वहिनी आहेत, यांचा सगळ्यांचा याच्यामध्ये सहभाग राहणार आहे आणि एक दिवसाची मोहीम नसून याच्या पुढे देखील माझी विनंती आहे पोलिसांना, सर्व विद्यार्थ्यांना, पालकांना की ही मोहीम अशी सतत चालू राहावी आणि नशामुक्ती पूर्णपणे होऊन जावी असा मी विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। धन्यवाद। अर्थानं मुंबई पोलिसांचं मी मनापासून आभार मानतो। आज यांनी हा जो उपक्रम राबवला नशामुक्ती गोवंडी, हा फक्त गोवंडीपुरताचा विषय नसून हा संपूर्ण मुंबईभर नशामुक्ती झाली पाहिजे या आशेने आज आम्ही या गोवंडी परिसरात आलेलो आहेत आणि असेच उपक्रम जर आपण दर महिन्याला घेतले तर कदाचित संपूर्ण मुंबई नशामुक्त होईल अशी आम्हाला आशा वाटते। खरं तर शाळकरी जे विद्यार्थी आहेत त्यांना जर आतापासूनच ह्या गोष्टी जर निदर्शनास आणून जर दिल्या तर मला वाटते कदाचित जो वयात येणारा मुलगा तो नशेच्या आहारी जाणार नाही। त्याच्यामुळं खरंच तर शाळेच्या सर्व मुलांचं आणि या ठिकाणी उपस्थित राहिलेल्या सर्व मान्यवरांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि या आजच्या या कार्यक्रमाचे आयोजक मुंबई पोलीस, तसेच गोवंडी पोलीस स्टेशन, चेंबूर पोलीस स्टेशन, शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन, परिमंडळ 6चे सर्व अधिकारी यांचं यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। असेच कार्यक्रम आपण दर महिन्याला लावावेत आणि संपूर्ण मुंबई, महाराष्ट्र, भारत व्यसनमुक्त करूया, हा अभियान आपण कायम राबवूया। पिंडे आठवले साहेबांच्या वतीने मी सर्व तरुणांना एकच संदेश देऊ की जर आपण व्यसनापासून मुक्त राहिलात
तर तुमचं आयुष्य 100 ते 125 वर्ष आपण जगाल. जर आपण व्यसनाच्या आहारी गेलात तर आपलं वयाच्या 25व्या किंवा 30व्या 35व्या वर्षी आपलं निधन होईल. त्यामुळे जर आपल्याला जर 125 वर्ष जगायचं असेल तर आपण व्यसनातून मुक्त व्हावं. आज खरंच तर मी सगळ्या तरुण वर्ग आपला भरकटलेला जातो आहे, परंतु तरुणांना मी एकच संदेश देईल की मित्रांनो, आपल्या परिवार, आपले आईवडील, आपले भावंड यांच्यासाठी आपल्याला जगायचं आहे, आपल्या समाजासाठी आपल्याला जगायचं आहे, भारत देशासाठी आपल्याला जगायचं आहे. त्यामुळं आपण व्यसनापासून अलिप्त राहाल अशी मी आजच्या दिवशी आपल्याला मी विनंती करतो. गोंडी से शुरू हुई है, इसलिए शुरू हुई है कि गोंडी के आमदार ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असेंबली में चर्चा किया, लेकिन नशा सिर्फ गोंडी में नहीं है. शुरुआत तो यहाँ से हुई है, लेकिन नशा पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में है. इस नशा को ख़त्म करने के लिए हमें खुशी है कि गोंडी से शुरुआत हुई है. एक एक जनता को इसमें शामिल होना चाहिए और जो भी नशा बेचने आते हैं उनको पकड़ लेना चाहिए और पुलिस के हवाले करना चाहिए. जो नशा पीते हैं ना उनको समझाना चाहिए. एक सेंटर यहाँ शुरू करेंगे जहाँ समझाने का काम होगा कि नशा पीने से कितनी बड़ी बर्बादी है. माँ बाप परेशान हो जाते हैं, माँ और बहन की पहचान नहीं होती है, आदमी बेहोश होता है, आदमी जल्दी मर जाता है, उसकी पूरी हेल्थ बर्बाद हो जाती है, भारतवर्ष का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा. नौजवान हमारे देश का फ्यूचर हैं. अगर वो ज़्यादा नशे में रहेंगे तो नौजवान पीढ़ी देश की रक्षा कैसे करेगी. इसलिए एक एक लोगों को इस संकल्प लेना है कि नशा ख़त्म हो जाए और जहाँ भी कोई ऐसा लगे यहाँ नशे वाले हैं, तुरंत पुलिस को खबर देना चाहिए. पुलिस नहीं सुनती है तो आमदार को बोलना चाहिए. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का नाम बताया नहीं जाएगा, लेकिन सब आज से मेहनत करो और नशा ख़त्म कराओ. नशे की बात अब जो है टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगी. चारों तरफ बातें होंगी. नशे के लिए इतनी बड़ी रैली हुई है, मुझे लगता है कि ज़रूर इसका असर पड़ेगा. आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे पुलिस प्रशासन का शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, पूरे मानपुर शिवाजी नगर की तरफ से, कि उन्होंने ये इतना बड़ा और इतना खूबसूरत कदम उठाया हमारे इलाके के लिए. लेकिन इसी के साथ साथ एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि जो आम जनता है, जो पेरेंट्स हैं, उनकी तो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं. उसी के साथ पुलिस प्रशासन से एक ही मांगनी है कि जो बच्चे पीते हैं वो तो मैं समझती हूँ एक तरीके से बीमार है, वो इलाज करने से ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो बेचने वाले हैं उनके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई कीजिए कि वो दोबारा ऐसा काम करने से भी डरें. और इसी के साथ साथ अगर थोड़ा सा भी मिले, मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर 10 ग्राम के ऊपर मिलता है तो कमर्शियल चार्ज लगते हैं और फिर उनको बड़ी सज़ा लगती है. लेकिन ये नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा भी नशा जहर ही होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो. बेचने वाले इतने होशियार होते हैं कि वो 10 ग्राम लाते हैं, बेचते हैं, फिर दूसरा लेकर आते हैं. तो ऐसे लोगों को चाहे थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करें, सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि ऐसा कदम उठाने के लिए पूरे गवंडी में एक मैसेज हो जाए कि भाई बेचने वालों का ये असर हो रहा है, इसलिए हम लोग खुद नहीं बेचेंगे और यहाँ से भाग जाए. नशा जिस तरह से नशा मुक्ति अभियान आज चलाया गया, लगता है कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता होगी और लोगों में ये सब बंद होएगा नशा. देखिए, अबू आसिम आदमी साहब आज 15 साल से विधानसभा में बार आप उनकी स्पीच उठा के देखिए, हर सेशन में उन्होंने इस बारे में आवाज़ रखी है, नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई है. लेकिन अब प्रशासन जाग उठा है और आज की रैली में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे. ये हमारे आने वाले देश का भविष्य है और मैं समझती हूँ कि बहुत जागरूक दिख रहे थे और उनको ये चीज़ें अब से समझ में आने लगी है. ये बच्चे, मैं समझती हूँ कि अब कोई भड़काए इनको तो ये भड़कने वाले नहीं है. ये बहुत ही अच्छा कदम था. फिर से एक बार पूरे मानपुर शिवाजी नगर जो सड़क पर निकली है, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये दर्द था कि नशा ख़त्म होना चाहिए. और आज से आप देखेंगे एक नया गोंडी आपको दिखने मिलेगा. परिमंडळ 6चं खरंच अभिनंदन करायला हवं. त्यांनी जो अतिशय स्तुतनीय असा हा उपक्रम आहे. कारण भारत पाकिस्तान बरोबर युद्ध जिंकू शकतं, भारत चीन बरोबर युद्ध जिंकू शकतं, पण जर नशेच्या आहारी ही तरुण मुलं गेली तर उद्या अख्खा भारत हा लयाला जाईल. त्याकरता हे चांगला उपक्रम राबवलेला आहे. असाच उपक्रम आम्ही चेंबूरमध्ये गोंडी पोलीस ठाण्याच्या वतीने देखील महापुरुषांच्या विचारांची दिवाळी किंवा रक्षाबंधनच्या वेळेला नशामुक्त भाऊ अशा विविध उपक्रम आम्ही घेतलेले आणि पोलिसांना, स्थानिक पोलीस स्टेशन आणि सर्व सामाजिक संस्थांना घेऊन आम्ही असेच उपक्रम आता राबवणार आहोत. कारण नशामुक्त ही सध्याला काळाची मोठी गरज आहे आणि ही गरज आज
पोलिसांनी ज्या प्रकारे त्यांनी लोकांमध्ये जनजागृती केली, शाळेच्या मुलांना त्याच्यामध्ये सहभागी केलं, त्याच्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो. आणि संत गाडगे महाराज एक चळवळीच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांना आवाहन करतोय की आपण सर्वांनी या चळवळीमध्ये सहभागी होतोय आणि हा आपला संपूर्ण परिसर नशामुक्त करायचा आहे. धन्यवाद. सोनू सूद साहब ने आकर बच्चों को अवेयरनेस के लिए बहुत जागरूक किया और हमें बहुत खुशी है कि गोंडी शिवाजी नगर में इतना बड़ा प्रोग्राम मुंबई पुलिस द्वारा जागरूक हुआ है. अब हम सबकी जिम्मेदारी है इस कार्य को आगे बढ़ाए और जो भी बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जान पहचान हो, कोई भी हो, उसको जेल में डालने का काम किया जाए और हमारी गोंडी को क्लीन गोंडी, ग्रीन गोंडी किया जाए. जिस तरह आज ये मुंबई पुलिस को जाता है श्रेय, हमारे आम जनता को जाता है और सब लोग ने मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेस किया. और मैं सलाम करता हूं उन बच्चों को जो कड़ी धूप में भी आके घंटों तक खड़े थे. और हम चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे IAS IPS बने, बच्चे एजुकेशन की तरफ चले, बच्चे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की तरफ चले, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो. और हम चाहते हैं कि हमारा देश अच्छा देश और एक पूरे वर्ल्ड में हमारा सबसे सुनहरा देश हो. शिवाजीनगर पोलीस ठाणे आणि त्यांच्याशी संबंधित इतरही पोलीस ठाण्यांचा मी धन्यवादही व्यक्त करतो आणि अभिनंदनही करतो. मुळात म्हणजे येणारी जी पिढी असेल त्या पिढीपासूनच जर सुरुवात केली तर, कारण येणाऱ्या पिढीपासूनच त्याची सुरुवात जर झाली तर आपल्याला संदेश देणं कठीण जाणार नाही. हे न ओळखून संपूर्ण पोलीस प्रशासनाने या ठिकाणी प्रत्येक शाळेतल्या मुलांना त्या ठिकाणी बोलवलेलं आहे आणि त्या मुलांच्या माध्यमातून स्थानिक या ठिकाणचे सर्वच पक्षीय कार्यकर्ते जे या समाजामध्ये काम करतात त्यांनाही या ठिकाणी त्यांनी पाचारण केलं. खरोखर खूप चांगलं आणि अत्यंत उत्कृष्ट असं त्यांचं हे कार्य होतं. कसं आहे, कुठेतरी आज जनतेने किंवा सोशल वर्कर समाजसेवकांनी जे मेहनत त्या दिवसापासून घेतली होती, कमीत कमी 2004 पासून ही लढाई एक सामाजिक संस्था म्हणून आम्ही लोक चालवतोय. कुठे ना कुठे पोलीस चौकीवरती दबाव देतोय, पॉलिटिकल लीडरवरती दबाव देतोय की बाबा तुम्ही कसं करून तुमच्या हातामध्ये आता ही नशा तुम्ही संपवायचा प्रयत्न करा. परंतु तो प्रयत्न असफल होत होता. कुठेतरी आज मुंबई पोलीस प्रादेशिक महापरिमंडळ 6 यांनी जो पुढाकार घेऊन आज या नशामुक्ती अभियानची रॅलीची जी योजना आयोजन केलं, खरोखर त्यांना जो जनतेने आम्ही सगळ्यांनी जो प्रतिसाद दिलेला आहे बघून कुठेतरी आज असं वाटतंय की आमच्यासारख्यांचं ते स्वप्न आज पूर्ण होईल. तो नंबर जो हमने दिया है उसके ऊपर तुरंत कंट्रोल रूम में रखा गया है. सेपरेट नंबर दिया है टोल फ्री. उसके नंबर पे फ़ोन करने के बाद, इंफॉर्मेशन देने के बाद उसका नाम गुप्त रखते हैं हम, किसी को नाम उसका बताते नहीं है और आधे घंटे के अंदर उसकी कार्रवाई होती है. पूरी रैली जो है हम सब तरफ निकाल रहे हैं, यहाँ भी है, बाकी पुलिस स्टेशन में भी निकाल रहे हैं. यहाँ आज थोड़ा बड़े पैमाने पर हमने निकाला है, सब लोगों को इन्वॉल्व किया है. जो लोग प्रतिनिधि है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, MLAs है, काउंसिलर्स है, उनको भी इन्वॉल्व किया है इसमें आज. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.